एशियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। सागर मुख्यालय पर रीजनल इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया और इस इन्वेस्टर्स मीट के पश्चात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई और इस जानकारी के बाद पता चला कि दमोह जिले के हटा विधानसभा को 2 सौगातें मिली हैं, जिसमें एक सीमेंट फैक्ट्री और एक ओएनजीसी द्वारा गैस निकाले जाने के लिए प्लांट यहां पर लगने वाला है। इसको लेकर के दमोह के लोगों में काफ़ी जिज्ञासा का माहौल देखने को मिला है। तो वहीं दमोह के सांसद राहुल सिंह लोधी के द्वारा इस मामले पर विस्तार से जानकारी दी गई। दमोह के सांसद राहुल सिंह ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि किस तरह से इस इन्वेस्टर्स मीट में दमोह जिले को सौगात मिली है और यह सौगात आगामी दिनों में कितनी फ़ायदेमंद होगी। क्या कुछ कहा दमोह के सांसद राहुल सिंह लोधी ने इस इन्वेस्टर्स मीट को लेकर के, आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज़। ओएनजीसी के प्रतिनिधियों के द्वारा बताया गया है कि हटा जिला दमोह क्षेत्र में ओएनजीसी द्वारा 2026-27 में गैस उत्पादन की संभावना है, जिसको तुरंत शुरू करने के लिए आवश्यक अनुमतियां और कुछ कार्रवाइयां की गति देने की जरूरत है। हमने निर्णय किया कि न केवल हटा दमोह बल्कि मध्य प्रदेश के कई जिले जैसे बालाघाट, मंडला और अन्य हमारे पास गैस आधारित उद्योग लगाने की बड़ी संभावना है। इसमें समग्र रूप से हम काम कर रहे हैं और हमारी प्रायोरिटी है कि 26-27 में हटा का गैस उत्पादन शुरू करा दें। आज सागर संभाग में पूरे बुंदेलखंड को लेकर रीजनल इन्वेस्टर्स मीट हुई। इस मीट में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ कि उनने जब वो मुख्यमंत्री बने तो उनने बोला था कि नवाचार करने से चीज़ें नई दिशा में जाती हैं और उस नवाचार को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके पहले ग्वालियर में रीजनल समिट किया, भोपाल में किया और अब आगे रीवा और शहडोल में भी प्रस्तावित है। और आज जो सागर में रीजनल इन्वेस्टर्स मीट हुई है, इसमें हमारे दमोह जिले के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदान की गई है कि हमारे हटा में, हमारे दमोह संसदीय क्षेत्र के हटा के गैसाबाद में JSW स्टील द्वारा 1447 करोड़ की लागत से सीमेंट फैक्ट्री बनाने की उन्हें स्वीकृति प्रदान की है और जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा बहुत जल्दी भूमि पूजन प्रस्तावित होने वाला है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को दमोह की तरफ से, दमोह की जनता की तरफ से आभार और धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जब बड़ा उद्योग आता है सीमेंट फैक्ट्री तो उसमें कई प्रकार के फ़ायदे होते हैं। एक तो व्यवसाय और रोज़गार मिलता ही है, साथ में जो उसका CSR फंड रहता है जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड, वो भी सरकार को मिलता है, जिससे विभिन्न प्रकार के विकास के कार्य हम लोग करा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे अभी नरसिंहगढ़ फैक्ट्री से जो गौड़ खनिज जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, उस मद से हमने तकरीबन 4 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से दमोह जिले के जो स्कूल क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिनकी बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई थी, उसका उसका एस्टीमेट बनवा के उसके निर्माण काम के लिए वो राशि हम लोग ने दी है। तो ये जो उद्योग आने वाला है, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ पूरे दमोह की तरफ से और पूरे दमोह जिले वासियों की तरफ से। माननीय मुख्यमंत्री जी को फिर से धन्यवाद देता हूँ और मैं आपको ये बता दूं कि वर्ष 2021 में ONGC द्वारा हटा ब्लॉक में ही एक कुआं खोदा गया था। उस कुएं को जब खोदा गया तो तकरीबन 62,000 के आसपास क्यूबिक जो गैस है वहाँ पे पाई गई। तो जब ये पाई गई तो इसका पूरा परीक्षण किया गया और जब इस बात की पुष्टि हो गई तो ONGC ने पूरा मध्य प्रदेश में सरकार ने पूरा प्रस्ताव तैयार किया, विधिवत जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो भी पूरी कर दी और उसके बाद भारत सरकार के DGH डायरेक्टर जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन के लिए ये प्रस्ताव भेजा है। इसके लिए भी जल्द से जल्द स्वीकृति प्रदान हो जाएगी। तो जब ये ONGC की गैस जो लगभग 462 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर निकलनी है, इसमें से मुख्य जो एरिया है वो दमोह के हटा विधानसभा क्षेत्र के आसपास का एरिया है, कुछ छतरपुर का लगा हुआ, कुछ पन्ना का,
पर जो मेजर जो गैस निकलनी है ओएनजीसी की वो हटा क्षेत्र में निकलनी है। तो उसके लिए भी अभी आज जब मैं लौटा हूँ सागर से, तो इसके लिए एक मैं भी पत्र DGH को लिखूँगा कि जिसकी स्वीकृति जल्दी से जल्दी प्रदान करे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो नवाचार है कि संभाग स्तर पर, बुंदेलखंड स्तर पर ये रीजनल इन्वेस्टर्स मीट करने के बाद जो नई प्रकार की सौगातें मिल रही हैं, इससे हमारे पूरे दमोह जिले की आर्थिक रूप से दिशा बदलेगी। तो मैं पुनः एक बार हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आभार देता हूं कि उनने इस नई सोच के साथ ये रीजनल इन्वेस्टर मीट सागर में रखी और इस प्रकार के उद्योग, इस प्रकार का बड़ा इन्वेस्टमेंट कुछ सालों में हमारे दमोह के हटा विधानसभा में होने वाला है। मैं अभी बता रहा हूं कि वही बता रहा है कि तकरीबन 1447 करोड़ की लागत से सीमेंट फैक्ट्री JSW द्वारा यहाँ पे स्थापित होने वाली है और उसका बहुत जल्द भूमि पूजन होगा। और जैसा कि मैंने बताया कि ONGC द्वारा 2021 में कुआं खोदा गया था जिसमें 62,000 क्यूबिक के आसपास गैस जो है वहाँ पाई गई थी। तो विधिवत इसके प्रस्ताव तैयार करके फॉर्मेलिटीज़ करके केंद्र सरकार के DGH को भेजा गया है। अब मैं भी सांसद के तौर पे पत्र DGH को लिखूंगा कि जल्दी से जल्दी ये स्वीकृति प्रदान करे और ये जो ONGC की जो गैस निकलने का कार्य यहाँ पे प्रारंभ हो, जिससे आर्थिक गतिविधि जो है हमारे दमोह की वो तेज हो और लोगों को रोजगार मिले और नया जो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड के माध्यम से जो पैसा इन इंडस्ट्रीज से मिलता है वो मिले, जिससे हमारे यहाँ के निर्माण काम में भी गति प्रदान होने लगे।